कहते हैं कि अगर हुनर विरासत में मिले तो उड़ान को पंख लग ही जाते हैं। इस बात को एक बार फिर सच कर दिखाया है पिथौरागढ़ के निवासी पवनदीप राजन ने। अपने इस दिलकश आवाज और संगीत साधना के बल पर द वॉइस इंडिया का खिताब जीतने वाले पवनदीप को संगीत के प्रति अनूठा लगाव विरासत में मिला है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। फूलों की घाटी। कौन कहता है कि सपने सच नहीं होते? अगर मन में विश्वास हो और दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत तो बंद आंखों से देखे सपने भी सच होते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ पवनदीप राजन के साथ। प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़। पवनदीप ने कड़ी मेहनत और संगीत साधना के बल पर ये मुकाम हासिल किया है। पवनदीप ने द वॉइस इंडिया में देश भर से आए तमाम प्रतिभागियों को पछाड़कर नंबर 1 का खिताब अपने नाम किया। पवनदीप की इस सफलता के पीछे उनकी नानी और उत्तराखंड की तीजन बाई कही जाने वाली मशहूर लोक गायिका कबूतरी देवी का बहुत बड़ा हाथ है। पवनदीप के पिता जहां एक कुशल लोक गायक थे, तो वहीं उनकी नानी कबूतरी देवी एक दौर में उत्तराखंड की मशहूर लोक गायिका थी। अपनी नानी कबूतरी देवी को आदर्श मानकर पवनदीप ने जो उड़ान भरी, उसने सफलता के सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर डाले। लोक गायिका कबूतरी देवी भी अपने नाती के इस कारनामे से काफी गदगद है। पवनदीप की इस जीत से कबूतरी देवी भी खुद को गुनगुनाने से नहीं रोक पाई। भगे नील कंठ हिमाल आगे जाएगा। मेरी उसके लिए दुआ है, बहुत आगे जाएगा वो। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। ठीक इसी तरह बचपन से ही पवनदीप का संगीत से खास लगाव रहा। महज 2 साल की उम्र से ही पवनदीप के हाथ तबले की थाप में थिरकने लगे थे। गायकी के साथ ही पवनदीप कई प्रकार के वाद्य यंत्रों से सुरीला संगीत निकालने में माहिर हैं। सबसे कम उम्र के तबला वादक के तौर पर पवनदीप का नाम साल 2004 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। पवनदीप के परिजनों का कहना है कि आगे भी वो हर मंच पर अपनी आवाज का लोहा मनवाते रहेंगे। नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि मेरा दादा इतना आगे पहुंच गया। मैं उसको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि उसने अपना नाम तो रोशन किया है, साथ में नानी का नाम भी आगे पहुँचाने की उसने कोशिश की। तो मेरी आशा ये रहेगी कि आगे भी वो हमेशा हर किसी को टक्कर देता रहे, सबसे आगे लेवल में वही रहे। पवनदीप राजन की इस कामयाबी से आज पूरा उत्तराखंड खुशी से झूम रहा है। अपने हुनर से पवनदीप ने न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया है, बल्कि उत्तराखंड को एक नई पहचान दी है। प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़। पिथौरागढ़ से गिरीश जोशी की रिपोर्ट, हिमालय न्यूज। नहीं रोक पाई। भगे नील कंठ हिमाल आगे जाएगा। मेरी उसके लिए दुआ है, बहुत आगे जाएगा वो। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। ठीक इसी तरह बचपन से ही पवनदीप का संगीत से खास लगाव रहा। महज 2 साल की उम्र से ही पवनदीप के हाथ तबले की थाप में थिरकने लगे थे। गायकी के साथ ही पवनदीप कई प्रकार के वाद्य यंत्रों से सुरीला संगीत निकालने में मशहूर लोक गायिका कबूतरी देवी का बहुत बड़ा हाथ है। पवनदीप के पिता जहां एक कुशल लोक गायक थे, तो वहीं उनकी नानी कबूतरी देवी एक दौर में उत्तराखंड की मशहूर लोक गायिका थी। अपनी नानी कबूतरी देवी को आदर्श मानकर पवनदीप ने जो उड़ान भरी, उसने सफलता के सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर डाले। लोक गायिका कबूतरी देवी भी अपने नाती के इस कारनामे से काफी गदगद है। पवनदीप की इस जीत से कबूतरी देवी भी खुद को गुनगुनाने से और दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत तो बंद आंखों से देखे सपने भी सच होते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ पवनदीप राजन के साथ। प्यारी जन्मभूमि
मेरो पहाड़ा। पवनदीप ने कड़ी मेहनत और संगीत साधना के बल पर ये मुकाम हासिल किया है। पवनदीप ने द वॉइस इंडिया में देश भर से आए तमाम प्रतिभागियों को पछाड़कर नंबर 1 का खिताब अपने नाम किया। पवनदीप की इस सफलता के पीछे उनकी नानी और उत्तराखंड की तीजन बाई कही जाने वाली कहते हैं कि अगर हुनर विरासत में मिले तो उड़ान को पंख लग ही जाते हैं। इस बात को एक बार फिर सच कर दिखाया है पिथौरागढ़ के निवासी पवनदीप राजन ने। अपने इस दिलकश आवाज और संगीत साधना के बल पर द वॉइस इंडिया का खिताब जीतने वाले पवनदीप को संगीत के प्रति अनूठा लगाव विरासत में मिला है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। फूल फुलनिया फूलों की घाटी। कौन कहता है कि सपने सच नहीं होते? अगर मन में विश्वास हो, माहिर है। सबसे कम उम्र के तबला वादक के तौर पर पवनदीप का नाम साल 2004 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। पवनदीप के परिजनों का कहना है कि आगे भी वो हर मंच पर अपनी आवाज का लोहा मनवाते रहेंगे। नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि मेरा दादा इतना आगे पहुंच गया। मैं उसको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि उसने अपना नाम तो रोशन किया है, साथ में नानी का नाम भी आगे पहुँचाने की उसने कोशिश की। तो मेरी आशा ये रहेगी कि आगे भी वो हमेशा हर किसी को टक्कर देता रहे, सबसे